ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरशील कैसे बने। आत्मनिर्भरशील माना कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को अपना जीवन का आधार नहीं बनाए। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का हम सहयोग ना ले या आधार ना ले। आधार लेना है, सहयोग लेना है, लेकिन जीवन का हम आधार नहीं बनाए। वो कैसे? एक एग्जांपल में आपको बता रहे हैं कि एक गांव में बरसात में बाढ़ आ गया था, बहुत पानी पानी हो गया था। वहां एक कौवा वो इधर उधर भटक रहा था, खाने के लिए उसको दाना नहीं मिल रहा था। उड़ते उड़ते थक गया तो आखिर उनको दिखाई दिया नदी में एक मरा हुआ हाथी वो तैरता हुआ जा रहा था। तो कौवा उसी मरा हुआ हाथी के ऊपर बैठ जाता है और उनको आराम महसूस होता है, और वहां ही उसको मांस खाने के लिए मिलता है, पानी भी उसको वहीं पीने के लिए मिलता है, और एक ही जगह में बैठकर ही वो सारी दुनिया देखने को भी मिल रहा है। उसको उड़ने की भी मेहनत नहीं है। तो कौवा ने अपना फैसला लिया कि यही हम रहेंगे, यही हमारा जीवन है। तो उसने कुछ दिन तक आराम से जिंदगी बिताया, अर्थात उसी जगह पर बैठे रहता है। तो नदी धीरे धीरे सागर में पहुंचती है और धीरे धीरे सागर के बीच में पहुंचती है, बीच भंवर में। और पहुंचते पहुंचते जो मरा हुआ हाथी था सर गल कर अब यो पुर्जा पुर्जा होने लगा। धीरे धीरे वो डूबने लगा, सागर की लहर वो डूब रहे हैं। तब कौवा को अपना पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। उसी समय वो कौवा परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तड़पते रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी भी चीज को अगर हम जिंदगी का आधार बना लेते हैं कि यही हमारा जिंदगी है, तो आधार छूटने से हमें भी तड़पना पड़ता है, दुखी होना पड़ेगा। अगर बच्चे अगर यह सोचते हैं कि मेरे माँ बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर सोच कर बैठ जाते हैं तो उनको आगे चलकर उनको दुखी होना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। कहने की बात है, आधार लेकर हमें मजबूत हो जाना है। आधार लेना है, लेकिन जीवन का आधार नहीं बनाना है। लेकिन दुनिया में हम भले आत्मनिर्भरशील बन भी जाए, लेकिन आप देखेंगे दुनिया एक तरफ आधार पर टिकी हुई है, आधार बना लिया है। विश्व में सभी एक आधार पर टिकी हुई है। कौन सा आधार? विज्ञान को अपना आधार बना लिया। सभी ने विज्ञान को ही जीवन का आधार बना लिया। कहने की बात है, ये आधार आज नहीं तो कल ये हिलेंगे, खत्म होंगे। आधार हिलेगा माना सारी दुनिया भी हिलेगी। इसलिए आज भगवानवाच, आज बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी? ये आधार भी टूटने वाले हैं, इसलिए एक भगवान को ही जीवन का आधार बनाओ, भगवान को ही अपना जीवन का आधार बनाओ। लेकिन ये महावाक्य सुनते हुए भी कईयों का भी मन में संकल्प उत्पन्न होता है। क्या होता है? भगवान को दिखाई नहीं देता है, कैसे उनको आधार बनाए जीवन का, कैसे उनको आधार बनाओ। तो कहने की बात है, भगवान को आधार बनाना माना भगवान पर पूर्ण विश्वास होना, और जब पूर्ण विश्वास करेंगे तभी भगवान हमारा काम करता है। इसी पर कई सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि एक महाराष्ट्र की बुजुर्ग माता जो गांव में रहने वाली थी, 60-70 साल की उम्र की थी, और बचपन से वो पढ़े लिखे नहीं है और मराठी में टूटी फूटी पढ़ी हुई थी, और उसकी बेटे की नौकरी पुणे शहर में लगी। तो माता जी उसके बेटे को साथ देने के लिए वो पुणे में आई, शहर में रहने लगी। और कुछ ही दिन में उनको नज़दीक में एक प्रदर्शनी दिखाई दी। तो उसको प्रदर्शनी देखकर, प्रदर्शनी से ज्ञान को उसको अच्छा लगा। तो उसके बाद उसको पता चला कि इसका आश्रम जो ब्रह्मा कुमारी से आश्रम जो है वो नज़दीक में ही है। तो वहाँ वो कोर्स किया और रोज ही वो जाने लगे, मुरली क्लास सुनते रही। और सुबह जाती थी और मुरली क्लास सुनकर कुछ सेवा करके फिर आती थी। ऐसे कुछ दिन तक बीते।
और मुरली के एक पॉइंट्स भी आए कि बाबा ने कहा कि तुम्हें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। तो उसने उस बात को गांठ बांध ली। गांठ बांध ली माना कि मुरली में इतनी अच्छी बातें सुनाते हैं, हम क्यों मिस करेंगे, मैं तो कभी नहीं मिस करूंगी। तो उसने एक गांठ बांध ली। कुछ दिन तक बीतते बीतते साल बीत जाता है। 1 साल के बाद उसकी बेटे की जो नौकरी थी वो बदली हो गई और माताजी को फिर गांव लौटनी पड़ी। और माताजी को जब गांव लौटनी है तो माताजी दुखी हो पड़ी कि अभी हम गांव जाएंगे, क्या करेंगे, ये मुरली कहाँ सुनेंगे। उनको बड़ा दुख होने लगा। तो बहन जी ने उनको समझाया, माताजी आप दुखी मत हो, आप ये महावाक्य जो है ये भगवान के महावाक्य है, हम लोग तो सिर्फ सुनाने के लिए निमित्त हैं। आप गांव में जाएंगे, आपको हम मुरली दे देंगे, आप गांव में जाकर किसी से भी आप सुन लीजिएगा। तो माताजी को थोड़ी आदत मिली, तो उसने बहन जी भी थैली भर कर उनको मुरली दे दी और माताजी वहां से गांव आ गई। अब माताजी एक एक मुरली रोज ही वहां के जो छोटे छोटे नाती पोते हैं उनको सुनाने देते हैं कि बेटा ये मुझे सुना दो। 2-4 दिन तो किसी ने थोड़ा कुछ सुनाए, लेकिन जब वहां कोई ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है और ये ज्ञान को कुछ समझ में नहीं आता है और बच्चों को धीरज भी नहीं होता है, बच्चे बड़ा चंचल होता है और थोड़ा कुछ सुनाते हैं और भाग जाते हैं। जो उनमें से बड़े थे वो ये समझने लगे पता नहीं माताजी ये कागज का टुकड़ा कहाँ से ले आए। लेकिन माताजी तो रोज एक एक मुरली चेंज करके लाती थी, लेकिन बाहर जो दूसरे थे उनको ये पता नहीं लगता था कि माताजी वो चेंज करके लाती हैं। तो सभी ने उसको कर दिया कि इसके शायद दिमाग में कुछ हो गया, उसका सुना अनसुना कर दो। तो एक दिन हुआ जो उसको सुनाने वाले कोई नहीं मिल रहे थे। तो जब कोई नहीं मिल रहे थे, लेकिन अंत में वो बहुत दुखी हो गए कि आज मेरे मुरली मिस हो जाएगी, कौन सुनाएंगे मेरे को। तो उसने मुरली को लेकर दुखी होकर बाबा को याद करने लगा और बाबा को कहने लगे, बाबा आपके महावाक्य है कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। अब मुझे तो मुरली मिस नहीं करनी है, लेकिन आप मुरली अगर सुनाने वाले आप हो, आप मुझे सुनाओ या तो मुझे पढ़ना सिखा दो, मैं पढ़ूंगी। तो इसी प्रकार दुखी होकर एक बार आंख बंद करके बाबा को याद किया और मुरली को फिर देखते हैं और उनको ऐसे महसूस होने लगा कि वो पहले से ही जानती हैं, अर्थात वो धीरे धीरे मुरली पढ़ने लगे। मुरली पढ़ना जैसे उनको आ गया, खुशी में उठकर एक एक बच्चों को एक एक को कहने लगे कि बेटा मुझे मुरली पढ़ना आ गया, मैं मुरली सीख ली, तो मुझे पढ़ना आ गया। जब ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे तो सब समझने लगे शायद इसको पागल जैसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद सबको पता लगा कि माताजी को ये क्या मिले, सचमुच ये अनपढ़ थी और आज उनको पढ़ना आ गया। उसके बाद उसके घर के सभी सदस्य ज्ञान में आते हैं और वो माताजी गीता पाठशाला चलाती है। ऐसे सैकड़ों का अनुभव है। आप देखेंगे जो गुजरात में रहने वाली जो कैलाश दीदी जी हैं, वो बचपन से स्कूल में गए ही नहीं हैं, अक्षर क्या होते हैं कभी सीखी नहीं है, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद उनको ये शौक तो रहता था कि मैं सेवा करूं, मैं मुरली चलाऊं, लेकिन उसको अक्षर ही नहीं मालूम है, कैसे सीखे, कौन सिखाए। तो बाबा को कहने के बाद तो बाबा ने कहा कि डायरी पेन लेकर अमृत बेला 2 बजे बाबा के याद में बैठ जाना, बाबा के पास आना। हालांकि वो संदेशी थे, ध्यान में जाती थी, तो उन्होंने वैसा ही किया कि कागज डायरी पेन लेकर अमृत बेला 2 बजे उठकर बैठ जाती थी योग में और ध्यान में वतन में चली जाती थी। और वतन में ही बाबा ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। उनको ये दुनिया से कोई अक्षर सीखे नहीं है, उनको बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया। आज गुजरात के सब जोन इंचार्ज कैलाश दीदी जी है। आप ये समझ सकते हैं भगवान के पास चमत्कारी शक्ति है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सब आधार टूटने वाले हैं, इसीलिए भगवान को अपना आधार बनाओ। और हम कह रहे थे कि हम आत्मनिर्भरशील बने, आत्मनिर्भरशील से भी ऊपर
भगवान के ऊपर हम निर्भर करें, भगवान को अपना आधार बनाएं। ओम शांति।